तो कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि कल की वीडियो में प्यारे बच्चे जो बिहार बोर्ड क्लास 6 का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बच्चे जो बुक है वहां से चैप्टर 1 विविधता की समझ से जो बच्चे मैंने क्वेश्चन आंसर बताया था पेज वाला, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था बच्चे, आज जो होने वाला है हम सबका दूसरा डे होने वाला है, यानी दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग पहला वीडियो में हम लोग जो है अभ्यास क्वेश्चन जो है पेज में क्वेश्चन जो दिए गए थे उसे हम लोग कर चुके हैं। जो ही बच्चे वीडियो को नहीं देखे हैं पहला वीडियो को जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, लोग जरूर देख लीजिएगा। दूसरा पेज वाले जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उस सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये सभी हो चुका था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं प्यारे बच्चे, यानी कि 10वां पेज से, है ना, 10वां पेज से बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए 10वां पेज में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है, उदाहरण के साथ बताइए। प्यारे बच्चे आइए इस प्रश्न को हम आंसर बताते हैं। अपने कॉपी पे इस प्रश्नों को जरूर से जरूर लिख लीजिएगा और जितने भी नए बच्चे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए प्यारे बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चे इस प्रश्न को हम लोग आंसर आपको बताते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन था कि क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है, उदाहरण के साथ बताएं। तो बच्चे देखिए इसके आंसर अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसके आंसर पर बच्चे हो जाएगा, मेरे वर्ग में संतोष एक दलित जाति से आता था, वह मेरा मित्र है, हम दोनों में परस्पर बहुत मेल रहता है, हम लोग एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ टिफिन खाते हैं और छुट्टी होने पर एक साथ घर लौटते हैं। हालांकि गांव के कई तथाकथित उच्च जाति के लोगों को यह नागवार लगता है। एक समय की बात है कि मैं एक बारात में जाने वाला था, मेरे पड़ोसी के लड़के का विवाह था, मैंने अपने साथ अपने दलित मित्र को भी ले लिया। लड़कियां लड़कियां यानी लड़की वाले कि यहाँ जब भोजन का समय आया तो मेरा मित्र भी मेरे बगल में बैठ गया। किसी ने लड़की वाले से बात, ठीक है, बात बता दिया, किसी ने लड़की वालों से बता दिया कि अमुक लड़का दलित परिवार का है। लड़की पक्ष का एक व्यक्ति आया और मेरे मित्र से पूछताछ करने लगा। मेरा मित्र कुछ जवाब देता उसके पहले ही मैंने कहा कि हाँ यह दलित परिवार का है और मेरा यह मित्र है, यह मेरे साथ ही खाएगा। लड़की पक्ष वाले ने कड़ा विरोध कड़ा विरोध जताया। मैंने कहा कि भांत से यह यदि इसे उठाएगा, पंत से मतलब जो खाना जहाँ बैठते पंत से यदि इसे उठाइएगा तो मैं भी उठ जाऊंगा और भोजन नहीं करूंगा। लेकिन वे लोग नहीं माने। मेरे गांव वाले भी चुपचाप मजा ले रहे थे। हम दोनों उठकर चल दिए और उस रात हम भोजन नहीं कर सके। सुबह में जब सब लोग सो गए थे कि हम उठकर अपने घर को रवाना हो गए। मैं अपने मित्र का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो बच्चे इससे आपको क्या सीख मिलता है कि दोस्ती ऐसे होने चाहिए कि अगर आपके दोस्तों को अगर कहीं भी अपमान किया जा रहा है तो वहां पर आप एकदम खड़ा हो जाए, ताकि अपने दोस्त को ऐसा महसूस नहीं होने देना है ना कि देखो तुम गरीब हो, तुम एक लाचार व्यक्ति हो, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्ती में कभी भी गरीबी और अमीरी नहीं होता है। क्योंकि देखो जब दलित दोस्तों को भोजन पर से उठा दिया गया तो वो भी साथ में उठ गया और वो भी भूखे चल गया, अपने घर की तरह रवाना हो गया। ठीक है, चल गया ना, वो भी खाना नहीं खाया ना प्यारे बच्चे। तो उसी प्रकार से एक दोस्ती निभानी चाहिए और अपने दोस्त को कभी भी अपमान नहीं होने देना चाहिए। तो चलिए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चे इसके नीचे सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसे हम लोग पढ़ते हैं और उसका आंसर हम लोग बताते हैं। तो बच्चे देखिए सेकंड में जो क्वेश्चन दिया गया है कि अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ना कि अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आप उस स्थिति में उसको मदद किए हैं, अगर किए हैं तो कैसे किए हैं बस बता दीजिए। तो आप लोग अगर किए होंगे मदद तो कैसे किए होंगे बस लिखना है। अगर आप लोग आंसर खुद से लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो बच्चे आइए हम इसके आंसर हम लोग बताते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा, मेरे स्कूल में एक लड़का था जो कि दूसरे बच्चों की तुलना में गरीब था। वह हमेशा अकेला रहता था और दूसरे बच्चे उसे अपने साथ नहीं खेलने देते थे। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। मैंने उसे अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया और हमने साथ में खेलना शुरू किया। धीरे धीरे
दूसरे बच्चे भी हमारे साथ खेलने लगे और उस लड़के को भी अपने साथ शामिल करने लगे। इस तरह मैंने उस लड़के की मदद की और उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। बहुत ही सिंपल आंसर है प्यारे बच्चे। इस बच्चे अपने कॉपी से लिख करके या तो स्क्रीनशॉट लेकर के कभी भी आप नोट कर सकते हैं। बच्चे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चे उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बच्चे दिया गया है उसमें कहा गया है कि आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार भेदभाव होता है। तो देखिए मेरी समझ के अनुसार अगर हमें आंसर दे तो प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा कि हमारे समाज में लोग जो है ना वो धर्म, जाति और लिंग, लिंग मतलब कास्ट होता है, आर्थिक स्तर यानी गरीब और अमीर, और शारीरिक विकलांग यानी जो अंधा अंधरा, ठीक है, अंधरा लंगड़ा, इस प्रकार से कहा गया शारीरिक विकलांगता के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं। कुछ लोग अधर्म, मुस्लिम और ईसाइयों में से अपने अपने से निचले पायदान पर हैं। कुछ लोग महिलाओं को धोखा देते हैं। अमीर गरीब को हे दृष्टि से देखता है। विकलांग लोगों के साथ भेदभाव, विकलांग लोगों के साथ भी भेदभाव होता है। मतलब हमारे समाज में जो है ना लोग धर्म पर, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो होते हैं कि यहाँ पर भेदभाव करते रहते हैं। उसके अलावा जाति पर भेदभाव करते हैं, लिंग, स्त्री, महिला, पुरुष के जो होते हैं उस पर भेदभाव करते हैं। उसके अलावा आर्थिक स्तर, गरीबी अमीरी जो है एक दूसरे को निहारते रहते हैं, इस पर जो है लोग जो है कि भेदभाव करते हैं। और शारीरिक विकलांगता, उस पर भी लोग जो है कि भेदभाव करते रहते हैं। कोई अंधा है तो अंधा कहकर बुलाया जाता है, कोई अगर बेचारा आंख से वंचित है, आंख से अंधा है तो उसको अंधा कह के पुकारा जाता है, जिसका पैर नहीं है जिसको लंगड़ा कह के पुकारा जाता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग लोग जो है समाज में अलग अलग प्रकार से लोगों को जो यहाँ पर जो भेदभाव करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग आंसर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग गरीब है तो उसको गरीब कह के पुकारा जाता है, जैसे तैसे उसको समाज में इज्जत नहीं दिया जाता है अमीर लोगों के द्वारा। लेकिन ये सब गलत है, हमारे समाज में ऐसे ही होता है प्यारे बच्चे, भेदभाव एक दूसरे व्यक्ति को देख करके। तो चलिए उसके बाद बच्चे चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि समाज में भेदभाव क्यों होता है। तो देखिए इसका आंसर एकदम बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है और थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। उत्तर हो जाएगा समाज में भेदभाव के कई कारण होते हैं। उत्तर लिखना है कि समाज में भेदभाव के कई कारण होते हैं। इसका आंसर देखिए पहला वाला लिख लीजिएगा, जाति और वर्ग। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव एक पुरानी समस्या है, आज नहीं बहुत पुराना समस्या है, दादे परदादा से चलते आ रहा है। ठीक है, पुरानी समस्या है। कुछ लोगों को अपनी जाति या वर्ग के उच्च या निम्न माना जाता है। मतलब जाति मतलब उच्च जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग, जाति के आधार पर हमारे समाज में जो भेदभाव होते रहता है। ठीक है, नई बात नहीं है, पुराना बात है, बहुत पुरानी समस्या ही है। तो ये हो गया पहला। दूसरा में अगर लिखना चाहें तो बच्चे दूसरा में लोग लिख सकते हैं यहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव। इसमें आप लोग आंसर में लिखिएगा लिख करके कि धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव भी ठीक है, मतभेद भी भेदभाव का एक कारण है। कुछ लोगों को अपने धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वासों के कारण अलग या ठीक है अलग या निम्न माना जाता है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर आप लोग बनाइएगा तो तीसरा में बच्चे लिख लीजिएगा आर्थिक असमानता। इसमें बच्चे लोग लिखिएगा कि आर्थिक असमानता भी भेदभाव का एक कारण है। कुछ लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उच्च या निम्न माना जाता है। उसके अलावा होता है बच्चे चौथा में शिक्षा और ज्ञान की कमी। इसमें बच्चा लोग बना लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा कि शिक्षा और ज्ञान की कमी भी भेदभाव का एक कारण है। जब लोगों को अपने आसपास के लोगों के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वे अक्सर गलत धारणाएं बना लेते हैं और भेदभाव करते हैं। जब कोई चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है ना तो वो गलत तरीका से सोचबे करते हैं, उल्टा तरीका से उठपोटाग सोचते हैं और गलत जो है वो भेदभाव अपना धारणा बना लेते हैं और उसी पर भेदभाव करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे पांचवा पर चलो लिख लीजिएगा सामाजिक और राजनीतिक दबाव। सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी भेदभाव का एक कारण है। जब लोगों को अपने समाज या राजनीतिक दल के दबाव में भेदभाव करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे अक्सर ऐसा करते हैं। तो देखिए हमने 5 एग्जाम्पल दिया है और आपको अगर देखिए इसमें से कोई 2 गो चाहे 3 गो लिख लेना है कॉपी पर, 2 गो आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर लग रहा है कि ज्यादा बार का है तो 2 गो लिख लीजिएगा, कोई सा भी 2 गो लिख लीजिएगा और अपने याद कर लीजिएगा। कोई 5 को लिखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए अगर आप टीचर है किसी को समझाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये जो है कि गाइड साबित होने वाला है। ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं है, 2 को आप लोग एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने सभी क्वेश्चनों को बच्चे आंसर बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। अब उसके नीचे बच्चे देखा जाए तो देखिए अभ्यास क्वेश्चन बच्चे दिए गए हैं, अभ्यास क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें टोटल 7 वो क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अभ्यास क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा या बेटियों के बीच भेदभाव करता था।
तो देखिए बच्चे इसके आंसर हम लोग बनाएंगे। आंसर लिखेंगे कि राम जीवन के परिवार में बेटे और बेटियों के बीच निम्न आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो निम्न मतलब समझते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीका है भेदभाव करने का। ठीक है, अलग अलग तरीकाओं से देखा जा सकता है, जिसमें से पहला है शिक्षा के अवसर। यानी बेटे को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था, यानी ध्यान भटका दिया जाता था कि तुम्हें नहीं पढ़ना है। उसके बाद बचे दूसरा, घरेलू काम। बेटियां से घर के सभी काम कराए जाते थे, जबकि बेटे को इन कामों से मुक्त रखा जाता था। नहीं, तुम बेटा हो, घर के काम कैसे करोगे, नहीं करना है। मनोरंजन मनोरंजन बेटे को बाहर जाने और खेलने की आज़ादी थी, लेकिन बेटियों को घर पर ही रहना पड़ता था। बस ये बच्चा आपको आंसर हो जाएगा। अपने कॉपी पे इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। नोट कहाँ से करना है, देखिए नोट आपको प्यारे बच्चे यहाँ से करना है। नोट आपको यहाँ से आंसर में करना है। ठीक है, इस सभी को ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो बॉक्स में दिख रहा है ना उसे नोट करना है। उसके बाद बच्चे देखिएगा, तो नीचे आपको सेकेंड में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कहा गया है कि व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं में कौन कौन से आधार हैं। तो बच्चे इसका आंसर अपने कॉपी पे इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा कि भारतीय समाज में व्यक्तियों के बीच कई आधारों पर विभिन्नताएं देखी जाती हैं, जैसे लिंग के आधार पर, धर्म, जाति, आर्थिक स्तर। ठीक है, स्तर, आर्थिक स्तर मतलब गरीब अमीर, शारीरिक विकलांगता आदि। कुछ लोग अपने श्रेष्ठ मानकर दूसरे से भेदभाव करते हैं, मतलब अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को बहुत नीचे हुए इंसान समझते हैं। ठीक है, और उसे क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये बच्चे सेकेंड यानी दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। तो बच्चे मैंने यहाँ पर आपको टोटल 2 क्वेश्चन बताया है। अभी क्वेश्चन बच्चे अगर बात करते हैं तो 5 और क्वेश्चन रह गए हैं, जो बच्चे ठीक है कल के वीडियो में जो हम लोग समाप्त कर देंगे अच्छी तरह से। पहला चैप्टर अध्याय जो है उसको हम लोग समाप्त कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, तो अपलोड करने में थोड़ा सा समस्या होता है। तो वीडियो को बच्चे देखिए, आपको करना कुछ नहीं, सुबह के 7 बजे आपको ठीक है आ जाना है। वीडियो अनलिस्टेड में डालल रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा करके। नहीं तो बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा ना, तो नोटिफिकेशन आपके पास गिर ही जाएगा। ठीक है, बस तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बच्चे नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी टीचर लोग हैं उनको अगर स्पेशली नोट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का वहाँ लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको जो है कि पीडीएफ मिल जाएगा। तो जाते जाते अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बच्चे मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।